राहुल, क्या तुमने पैरागढ़ वाले बाघ के बारे में सुना है? लोग कहते हैं वहां कोई छलावा रहता है। नेहा, तुम्हारी ये हॉरर वाली बातें बंद करो। भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और वो जो देखा जाता है वो असली नहीं होता। मत जाना उस बाग में बच्चों। वहां वो आता है जो इंसान का चेहरा लेकर आत्मा खा जाता है। रात को तीनों दोस्त चुपके से बाग की ओर निकलते हैं। ये जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? कोई आवाज भी नहीं आ रही। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। डर तुम्हारे दिमाग में है। लड़की काफी डर गई। मैंने पीछे कुछ देखा, कोई काली परछाई थी। नेहा, चलो वापस चलते हैं। एक रहस्यमयी हवा चलती है। एक साया पेड़ के पीछे छुपता है। दादी की गूंजती आवाज नेहा को सुनाई देती है। छलावा, जो उसे देखेगा वो खुद को भूल जाएगा। नेहा, मेरी टॉर्च नीचे गिर गई। मैं थोड़ी देर में आता हूं। राहुल कुएं के पास जाता है और अचानक गायब हो जाता है। राहुल, कहाँ हो तुम? जवाब दो। नेहा, यहां मत आओ। मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं। क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? पीछे से कोई छूता है। नेहा मुड़ती है। वही चेहरा, पर आंखें काली और चेहरा अजीब। अब तुमने मुझे देख लिया। तुम मुझसे बच नहीं सकती। सुबह गांव लौटते समय। नेहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? नेहा धीरे मुस्कुराती है, पर उसकी आंखें अब भी काली हैं। मैंने देखा उसे। अब मैं वो नहीं रही जो पहले थी। अब वो इंसानों के बीच खुल गया है। छलावा अब हर चेहरे में छिपा है। तुमने सुना? नेहा, राहुल और आशीष रात को बाग में गए थे। हाँ, और अब राहुल कहीं नहीं दिख रहा और नेहा अजीब सी हो गई है। नेहा का व्यवहार बदलता है। नेहा, क्या तुम्हें कुछ याद है? उस रात क्या हुआ था बाग में? तुम सच जानना चाहते हो आशीष? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनो, राहुल अब इस दुनिया में नहीं है और तुम अगले हो। नेहा की आंखें फिर से काली हो जाती हैं और आशीष डर के मारे पीछे हट जाता है। आशीष भागते हुए दादी के पास आता है। दादी, नेहा अब वैसी नहीं रही। वो कुछ और बन गई है। उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब बदल गया है। मैंने कहा था ना, जो उसे देख लेता है वो उसका हो जाता है। छलावा अब नेहा के अंदर समा गया है। तो अब क्या करे? राहुल कहाँ है और नेहा को कैसे बचाए? एक ही तरीका है। बाग के बीचों बीच वो पेड़ जहां से छलावा आया था, वहां उसकी राख दबाई गई थी। उसे जलाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, वहां सिर्फ इंसान जा सकता है जिस पर छलावा का असर न हो। आशीष अकेला बाग की ओर बढ़ता है, हाथ में लाल धागा और नींबू मिर्च। मुझे डर लग रहा है, पर अगर मैंने कुछ नहीं किया तो नेहा हमेशा के लिए वो बन जाएगी। पेड़ के पास पहुंचते ही नेहा वहां आ जाती है। अब पूरी तरह छलावा बन चुकी है। क्यों आए हो फिर से? अब तुम भी मुझसे बंध चुके हो। नहीं, मैं तुम्हें जलाकर मुक्त करूंगा। आशीष पेड़ पर राख डालता है, दीपक जलाता है, मंत्र पढ़ता है। जोरदार हवा चलती है। नेहा चिल्लाती है। काली परछाई गायब होने लगती है। अंत सब कुछ शांत हो जाता है। उसने कर दिखाया। एक डरपोक लड़के ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। नेहा अस्पताल में होश में आती है। राहुल, कहाँ हो तुम? वो नहीं है नेहा, लेकिन तुम वापस आ गई हो। दादी मन में सोचती है। छलावा तो गया, लेकिन उसकी परछाई अभी बाकी है। अगली अमावस्या शायद फिर लौटे। 6 महीने बाद सब कुछ शांत, पर कुछ बाकी है। नेहा डायरी में लिखते हुए। 6 महीने हो गए, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन कभी कभी आईने में खुद को देखकर डर लगता है। क्या वो सब खत्म हो गया है? नेहा, चलो गांव के मेले में चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश होगा। हाँ, चलो। मेले में दोनों हंसते हैं, चूड़ी, झूला, पकौड़े। पर तभी एक छोटी बच्ची नेहा की ओर इशारा करती है। मम्मी देखो,
वो दीदी के पीछे कोई खड़ा है। क्या? पीछे कोई नहीं होता। उसके अंदर फिर से वो आ गया है। दादी अब गांव से दूर कहीं जा चुकी थीं, लेकिन नेहा उन्हें ढूंढती है। दादी, मुझे फिर से वो सपना आता है और अब बच्चे भी मुझे देख डर जाते हैं। क्या ये फिर लौट आया है? जिस आत्मा को आधा ही जलाया गया हो, वो पूरी तरह कभी नहीं जाती। तुमने उसकी राख जलाई थी, पर उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। अब क्या करूं? अब तुम्हें खुद उसके अतीत में जाना होगा, जहां वो इंसान था, और समझना होगा कि वो छलावा क्यों बना। जब तक उसे मुक्ति नहीं दोगी, वो लौटता रहेगा। नेहा, आशीष और दादी मिलकर गांव के पुराने मंदिर में एक गुप्त तहखाना खोलते हैं।